आपको बता दें बोकारो के हजारीबाग के विष्णुगढ़ के और गिरिडीह से लोग हैं जिनके परिवार वाले पति हैं, बेटे हैं, भाई हैं, कोई दामाद के लिए बात कर रहे हैं। पिछले आपको बता दें पिछले 7 महीने से वहां पर फंसे हुए हैं, पैसा भी उनको नहीं मिल रहा। जो यहाँ से लेकर गए थे उनका भी कहना है कि वो भी ठगबाजारी कर रहे हैं। जान आफत में आ गई है, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, किचन तक बंद है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं, 4 बार वीडियो बनाकर सरकार से अपील कर चुके हैं, लेकिन इन गरीबों का कोई नहीं सुन रहा। इनके आंसू पोंछने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। अब अपने पति के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि झारखंड आ जाने के बाद उनको वापस कहीं बाहर काम करने जाने नहीं देंगे। ये झारखंड की दुर्गति इसलिए होती है कि यहाँ पर काम नहीं होता, रोजगार नहीं होता। इसी के चक्कर में लोग बाहर जाते हैं और बिचौलियों के चक्कर में फंसते हैं और झूठे झूठे वादे करके उनको सऊदी अरब कहीं कहीं दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं और वहां पर फंसा देते हैं। बात होती है कि भाई वहां के हिसाब से बात होती है कि आपको 2000-3000 दिया जाएगा। जब वहां जाते हैं तो पता चलता है कि 1500 दिया जाता है। उसके बाद फिर जैसे महीना बढ़ता है उसके बाद और कम कर दिया जाता है। उसके बाद पैसा मांगते हैं तो पैसा भी नहीं दिया जाता और कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग लगातार चालू हो जाती है कि काम करिए काम करिए। अब स्थिति ये हो गई है कि वो सब के सब जाकर वहां पर फंस गए। आप सोचिए कि इंडिया से, भारत से जाकर कोई सऊदी अरब में एक अनजान आदमी फंस जाएगा तो वो क्या करेगा। और आपको पता है कि स्थिति क्या है पैसे को लेकर। इनको पैसा भी उनके हाथ में नहीं, पैसा है उनके हाथ में, किसी के हाथ में पैसा भी खत्म हो जाएगा। अब ये इन परिजन के आंसू कौन पूछेगा। ये तो सरकार से ही विनती कर सकते हैं, सरकार से ही गुहार लगा सकते हैं। सरकार ही ना ला सकता है, कौन सरकार ही लेके आएगा। हाँ, सरकारें लेके आएंगे। अब देखिए अब ज्यादा अब क्या बोले। अब इनकी पीड़ा, इनके दुख, इनकी तकलीफ है जो आप तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाएंगे। और जो जितने भी ये गरीब लोग हैं, कम से कम जिनके आंखों में आज आंसू है, उस आंसू को पोंछने के लिए कम से कम अपनी भी एक ताकत दिखाएंगे और कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर देंगे। मैंने वो बार बार कहा कि वार सिचुएशन से जब लोग आ सकते हैं, जब विदेशों में डिफिकल्ट सिचुएशन से फंसे लोग भारत आ सकते हैं, तो सऊदी अरब में अगर 45 मजदूर फंसे हैं और 4 बार वीडियो बनाकर गुहार लगा रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, अब इनकी पीड़ा समझिए। इनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे जो इंतजार करते होंगे, जो पूछते होंगे तो क्या जवाब देंगे कि उनके पास खाना नहीं है, उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, वो गंदा पानी पी रहे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं, वो क्या बताएंगे। गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि भैया यहाँ से तो कोई लेकर आ नहीं सकता। ये सरकार ही कर सकती है, एम्बेसी कर सकती है, झारखंड सरकार कर सकती है, भारत सरकार कर सकती है, गृह मंत्रालय कर सकता है, विदेश मंत्रालय कर सकता है। अब बाकी तो हम खबरें बना सकते हैं, खबरें दिखा सकते हैं, इनकी पीड़ा, इनकी दुख, इनकी तकलीफ आप तक पहुंचा सकते हैं, जो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, परिजन के साथ खड़े हैं। बाकी शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उस पीड़ा को पहुंचाइए। जहां झारखंड में जो दुर्दशा है ना, उस दुर्दशा को लोगों तक बताइए कि यहाँ के लोग जाकर बाहर में किस तरीके से फंसते हैं। और उसके बाद जब वो वीडियो बनाते भी हैं तो कोई सुनता नहीं, जब गुहार लगाते भी हैं तो किसी के कानों में आवाज तक नहीं जाती, क्योंकि सबको सरकार अपना चलाना होता है, सबको अपनी अपनी बातें करनी है, लेकिन उस 45 लोगों की पीड़ा कोई नहीं सुन रहा।